आप देख रहे हैं पारिजात भारत समाचार। अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर जिलों के 250 नंदी बैल पालकों के श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान ने किया सम्मानित। आपको बता दें कि तारून ब्लॉक के बिशुन बाबा स्थान पर श्री राम सेवा संस्थान ने नंदी पालक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर अयोध्या, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर जिलों के 250 नंदी बैल पालकों को सम्मानित किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने नंदी पूजन भी किया। बता दें कि समारोह में प्रत्येक पालक को ₹1100 का चेक और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि श्याम बिहारी गुप्ता ने गोवंश को हमारी समृद्धि का आधार बताया। उन्होंने कहा कि गोवंश की समृद्धि के बिना राम राज्य की परिकल्पना संभव नहीं है। गुप्ता ने भारत को कृषि प्रधान देश बताते हुए देसी गायों को खेती का आधार बताया और गोबर और गौमूत्र के उपयोग से खेती की लागत कम होने तथा भूमि की उर्वरता बढ़ने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने रासायनिक खादों से धरती के जहरीले होने की बात कहते हुए जैविक खेती को भविष्य का समाधान के बारे में जानकारी दी। श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान द्वारा इसके संस्थापक श्रीमान संतोष जी दुबे और इनकी पूरी टीम ने ये 6वां नंदी पालक किसानों का सम्मान समारोह रखा है और उनके साथ में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी एक जागरूकता की एक कार्यक्रम था। इन्होंने आज लगभग 250 ऐसे गौ पालक जो नंदी पालने वाले किसान हैं उनको आज बुलाया गया। सबको 1100 रुपए की चेक दी गई, उनको अंग वस्त्र उड़ाया गया, उनका सम्मान किया गया और उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि आप सर्वश्रेष्ठ किसान हैं क्योंकि आप नंदी पाल रहे हैं। आने वाले समय में एक देश के अंदर बड़ा संकट आ रहा है, ऊर्जा का संकट आ रहा है, केमिकल का संकट आ रहा है, धरती जहरीली हो रही है, बच्चों को केमिकल खा खा के अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है। इस सब का इलाज है कि जो हम बैल पाल रहे हैं इससे खेती करो, क्योंकि खेती का रकबा कम हो रहा है। इस समय औसतन खेत में खेती का रकबा देश में लगभग 2 एकड़ बचा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है 0.76 हेक्टेयर औसतन खेती का रकबा, लगभग 2 एकड़ से भी कम जमीन अब औसतन किसान के पास नहीं है। ज्यादा जमीन है नहीं, कम जमीन है। बैलों से खेती करेंगे तो हम जो हरा चारा पैदा करेंगे अपने खेतों पर, हम उसमें नेपियर लगाएंगे, हम गन्ना घास लगाएंगे और इसके साथ में हम लोग जो है मोरिंगा लगाएंगे। उनका जो पैदा होगा वो हम अपने बैलों को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे, उसका मूत्र गोबर निकलेगा, उससे गोबर गैस लगेगा, मूत्र का इकट्ठा करेंगे, जीवामृत बनाएंगे, छोटा सा गोबर गैस से जो स्लरी निकलेगी उसको डालेंगे और इनका जो पैदा हुआ खाद्यान्न है जो अयोध्या में एक अलग से मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए मैंने पिछली बार पीएम श्री निखिल टीकाराम पुंडे जी से बात कही थी, उसके लिए मैं आज पुनः बात करूंगा कि यहाँ पर जो किसानों का खाद्यान्न निकलेगा और नेचुरल फूड उसका एक अलग से मार्केट हो। फिर वो गेहूं 2,500 नहीं बिकेगा, गेहूं इनका 3,000 3,500 रुपये कुंटल गेहूं बिके। इनका गन्ने का से पैदा होने वाला गुड़ का एक अलग रेट हो, उससे पैदा होने वाला जो भी खाद्यान्न है, इनके दलहन तिलहन सब्जियों की एक अलग से मार्केट हो। तो ये जो बैल पालने वाले किसान है, एक तो खेती की लागत भी कम होगी, धरती भी बचेगी, परिवार के लोगों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा और फिर फैमिली डॉक्टर नहीं फैमिली फार्मर की आवश्यकता होगी। यदि स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर की आवश्यकता जब होती है जब हम बीमार होते हैं। लेकिन हम जहर मुक्त अन्न फल सब्जियां खाएंगे, गाँव में रहेंगे, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, तो गाँव से पलायन भी रुकेगा और शहर में रहने वाले लोगों को जो आजीविका का संकट है उस आजीविका का संकट का समाधान करेगा हमारे गाँव। और गाँव का पैसा गाँव में, गाँव का पैसा शहर में नहीं, शहर का पैसा गाँव में। वो जब होगा जब हम खेती की लागत को कम करने के लिए बैलों को पालेंगे। ट्रैक्टर जो पालने वाले लोग हैं उनसे हैवी ट्रैक्टर हमारी धरती पर चलते हैं तो हमारी मिट्टी भी कठोर होती है और केमिकल डालने से क्या होता है कि जो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु तो देसी केंचुआ मरता है। जब हम जीवामृत बनाएंगे तो 3 दिन में मात्र बन जाता है, जिसमें एक प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, इन 6 चीजों को मिला के खेतों में डालेंगे तो आने वाले 6 महीने में हमारे खेत में हजारों देसी केंचुआ जाएगा। और केंचुआ छिद्र करके 8-10 फुट नीचे जाता ऊपर जाता है, नीचे जाता ऊपर जाता है, आकाश के पानी को पाताल में ले जाने का काम करता है, जिससे हमारा जल स्तर भी ठीक रहता है। तो इस क्षेत्र को पूरा केमिकल फ्री गौ आधारित प्राकृतिक क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इसके लिए हम श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान वालों की पूरी टीम को और यहाँ हमारे बिशुन बाबा महाराज जी का जो आश्रम है इनकी की कृपा से जो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। देश में ऐसा पहला कार्यक्रम है जहाँ पर बैल पालने वाले किसानों का सम्मान समारोह हो रहा है और आप आशा करिए समाज के सहयोग से हो रहा है। 250 किसानों को 1100 रुपए एक देना और इसके लिए और इतना बड़ा पंडाल, इतने लोगों को बुलाया गया, इतने दिन की तैयारी। और अभी आपका हमारे आदरणीय संतोष द्विवेदी जी ने यहाँ के जो कुलपति महोदय उनके साथ भेंट की है। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस विषय को जाए
और इनकी एक बैठक माने इससे होने वाले पर्यावरणीय लाभ, इससे होने वाले किसानों को फायदा, तो सरकार की जो केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को जा रही है, सरकार का तो बहुत फायदा है इससे, क्योंकि अस्पतालों की संख्या भी कम हो जाएगी, केमिकल पे खर्च हो रहा है वो सब्सिडी वो भी कम हो जाएगी, और यहाँ रहने वाले लोग जो है आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अयोध्या में आने वाले लोगों को सारे दुनिया में प्रचार होगा कि अयोध्या में जाएंगे वहाँ केमिकल फ्री फूड मिलेगा, वहाँ रसायन मुक्त भोजन मिलेगा, तो सारी दुनिया को एक बड़ा एग्री टूरिज्म बनाने का ये अवसर मिलेगा। तो इन सारे चीजों को फायदों को देखते हुए एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से इन लोगों को मिलाने की आगे योजना है। और फिर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूँ व्यापा, जो राजा राम हमारे राम लक्ष्मण भरत, ये भरत का क्षेत्र है, यहाँ उनकी तपस्वी है नंदीग्राम, तो जो काम कभी हुआ है आज से पहले जो राम के राज्य में हुआ था उसको फिर से साकार करने में और पूज्य योगी जी और मोदी जी के मार्गदर्शन में जो देश आगे बढ़ रहा है, गौ आधारित खेती का मिशन बढ़ रहा है, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग का जो काम आगे बढ़ रहा है वो काम आगे बढ़ेगा। और ये पीढ़ी हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि एक हमको ऐसे उत्तर प्रदेश के मुखिया मिले पूज्य योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जिस दिन सरकार की शपथ ली उसी दिन उन्होंने कत्ल खानों को बंद किया, और आज मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना से सरकार के द्वारा संचालित गौशाला पे एक गाय ले जाओ 1500 रुपये महीने पाओ, 2 गाय ले जाओ 6000 3000 रुपये महीना पाओ। तो हम चाहेंगे जिसके घर में 2 बैल है तो उसको 3000 रुपये यदि महीना मिलने लगता है, एक बैल पर 1500, 2 पर 3000 रुपये, तो साल भर में 36,000 रुपये होगा, तो बैल भी पलेगा। हरा चारा का लिए जो विभिन्न IGFRI, झांसी में IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ के कुछ लोगों को वहाँ पे हम चारे की कई किस्मों की ट्रेनिंग दिलाएंगे, जिससे हर किसान के खेत में हरा चारा इतना पैदा होगा कि कम से कम 10 किलो हरा चारा एक दली और 2 दली हम अपने गायों को, बैलों को, भैंसों को दे सकेंगे। इससे हमारा उनका खाने का खर्चा हमारा कम हो जाएगा। इन्हीं सारी चीजों के लिए जो इन्होंने पहल प्रारंभ की, आने वाले समय में हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में करने की तैयारी है, और ये इनके सफल कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और सरकार की ओर से, मुझे योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ओर से नहीं, वैसे देखिए राजस्थान में बैल से खेती करने जो जिसके पास एक जोड़ी बैल है उसको 30,000 रुपये देने का घोषित किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक गाय ले जाओ 1500 रुपये महीना पाओ, 2 गाय ले जाओ 3000 पाओ, 3000 रुपये यदि मिलता है तो 36,000 रुपये साल का होता है। मैं महाराज जी से एक इनका प्रस्ताव तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा, जो बैलों से खेती करते हैं उनको 36,000 रुपये महीना साल का, 36,000 रुपये साल का इनको मिलेगा, तो इसको भी प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी खेती भी बचेगी, मानव भी बचेगा। देखिए गौशालाओं के 4 काम थे। पहला काम था कि जो जिस दिन माननीय योगी जी ने शपथ ली उस दिन उन्होंने कहा कि हम गौवंश की तस्करी को बंद करेंगे और जो गौवंश के कत्ल खाने हैं हम उनको बंद करेंगे, और गौशालाओं की स्थापना, उसकी 4 चरण थे। पहला चरण था कि जो गाय रोड पर घूम रही है वो गाय गौशाला में जाए। दूसरा काम था उसकी टैगिंग हो। तीसरा काम है उनको गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गाय की उपयोगिता का, पंचगव्य का, बायोगैस का, गौमूत्र कलेक्शन का वहाँ पर ट्रेनिंग हो। और चौथा काम था वो गाय सब किसानों को वापस दे दी जाए। एक गाय पे पहले 900 रुपये था, आज 1500 रुपये कर दिया। तो एक काम तो हो गया कि छुट्टा गायों को उसके अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन जो दूसरा और तीसरा जो काम हो गया उससे ब्रेक हो गया कि उनको किसानों को गौमूत्र गोबर आधारित खेती की ट्रेनिंग नहीं दी गई। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को गौ सेवा आयोग को यही जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरे प्रदेश में 7,716 स्थानों पर जो गौशाला चल रही है इनको गौ आधारित प्राकृतिक खेती, पंचगव्य उत्पाद, बायोगैस एनर्जी, नेचुरल फार्मिंग का स्कूल बना दिया जाए। तो हम लोग अब ट्रेनर बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हरा चारा उत्पादन के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं कि हर गौशाला गौवंश को कम से कम 5 किलो से 10 किलो हरा चारा उपलब्ध हो। इसकी हम लोग इस बार चढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत हुई है अभी 2 दिन पहले 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी झांसी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय को लेकर बात हुई कि पूरे प्रदेश में हरे चारा का उत्पादन इतना बढ़ाना है कि जिससे गाय के खाने की फीडिंग कॉस्ट कम हो जाए। तो फीडिंग कॉस्ट कम यदि हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इतना हरा चारा पैदा होगा तो गाय छोड़ेगा ही नहीं, ना गाय किसान छोड़ेगा, ना गाय रोड पर रहेगी, ना गाय गौशाला जाएगी। गौशाला में जो 12,58,000 गौवंश है वो आगे आने वाले समय में सब किसानों को देना है। वो सारी गौशालाएं हमारे एजुकेशन के सेंटर बन जाएंगी। गौशाला गायों के लिए नहीं है बल्कि वो गायों का एक संरक्षण केंद्र थोड़े समय के लिए, वो लंबे समय के लिए नहीं है, ब्रेक है, उसको हम लोग पूरा करेंगे।